हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट की है एक शानदार, जबरदस्त, कंसाइज, क्रिस्पी एंड टू द पॉइंट बेस्ट 1000 करंट अफेयर सीरीज फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स। ये इस सीरीज का पार्ट सेकंड है। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले पार्ट फर्स्ट देखें और उसके बाद ये कंटिन्यू करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। पार्ट फर्स्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम सीधा काम की बात पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर एंड फील द डिफरेंस। 9 यार्ड साड़ी, 9 यार्ड साड़ीज, ये क्या है? ये एक बुक है जिसको लिखा है इंडियन ओरिजिन फीमेल लेक्चरर जिनका नाम है प्रसन्ती राम। 9 यार्ड साड़ीज किसने लिखा है? ये लिखी है प्रसन्ती राम ने, और इस बुक को मिला है सिंगापुर लिटरेचर प्राइज। तो सिंगापुर लिटरेचर प्राइज किसको मिला है? सिंगापुर लिटरेचर प्राइज मिला है प्रसन्ती राम को, जो इंडियन ओरिजिन की है। तो इनको मिला है इनकी बुक 9 यार्ड साड़ीज के लिए। ये बुक न्यूज़ में थी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी बने हुए थे आमिर अहमद बट। ये कौन है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कौन है, ये कहाँ के हैं, ये क्यों न्यूज़ में थे, और ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये कश्मीर डिवीज़न से हैं, जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीज़न से हैं, और ये एक शूटर हैं। ये सर्व कर रहे हैं JCO इन इंडियन आर्मी, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। ये बने हैं फर्स्ट पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर UT हु क्वालिफाई फॉर पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड इन पेरिस। आपको पता है रिसेंटली पेरिस में पैरा ओलंपिक्स गेम हुई थी, और जम्मू कश्मीर से सबसे पहले पर्सन बने थे जो वो बने थे आमिर अहमद बट। ऑल्दो ये फाइनल राउंड क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज हरगीला? हरगीला क्या है? क्या ये कोई बुक है, या कोई एनिमल है, या कोई बर्ड है? ये रिसेंटली न्यूज़ में था। हरगीला एक बर्ड है, ये स्टार्क फैमिली का बर्ड है। इसको कहते हैं ग्रेटर एडजुएंट स्टार्क। ग्रेटर एडजुएंट स्टार्क कहते हैं हरगीला को। हरगीला इसका लोकल नाम है असम की लोकल लैंग्वेज में। हरगीला 2 वर्ड से मिलकर बना है। हर जिसका मतलब होता है बून, और गीला मतलब स्वेलोर, मीन्स हड्डी को स्वेलो करने वाला, बून को स्वेलो करने वाला। तो इसलिए हरगीला को बून स्वेलोर भी कहते हैं। हरगीला कहाँ का बर्ड है? असम का बर्ड है। ये असम की लोकल लैंग्वेज में इसको हरगीला कहते हैं। ये ग्रेटर एडजुएंट स्टार्क है, और स्टार्क फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसको हरगीला या बून स्वेलोर कहते हैं। ये क्यों न्यूज़ में था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने इस पर काफ़ी काम किया है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि असम की रहने वाली हैं, इनको मिला है ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड 2024। ग्रीन ऑस्कर विटले अवार्ड 2024 किसको मिला है? वो मिला है किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने हरगीला पे काम किया है, हरगीला की कंजर्वेशन पे काफ़ी काम किया है। हरगीला एक एंडेंजर्ड बर्ड है, एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुएंट स्टार्क है, स्टार्क फैमिली का। हरगीला इसको कहते हैं असम की लोकल भाषा में। नेक्स्ट, रिसेंटली फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट करवाई गई। फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन रिसेंटली करवाई गई इंडिया में। इंडिया में टोटल लेपर्ड कितने हैं? तो इंडिया में टोटल लेपर्ड हैं 718 स्नो लेपर्ड हैं। फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट करवाई गई इंडिया में, जिसमें टोटल स्नो लेपर्ड कितने हैं? 718। और सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड हैं वो हैं लद्दाख में। वो कितने हैं? 477। ये नंबर याद रखने हैं, 718 टोटल और 477 लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड? तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और ये अकलौता एक नेशनल पार्क है जो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में पाया जाता है। ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में जो पार्क सिचुएटेड है वो है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के नाम पे ये नेशनल पार्क है। हाईएस्ट डेंसिटी स्नो लेपर्ड
पूरी दुनिया में अगर कहीं किसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया, नॉट एशिया, साउथ एशिया का ये वन ऑफ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जो कि स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है कि हेमिस नेशनल पार्क में और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। तो हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है एशियाटिक आइबेक्स, तिबेटियन वॉल्व्स, यूरेशियन ब्राउन बियर्स एंड रेड फॉक्सेस। रेड फॉक्सेस, यूरेशियन ब्राउन बियर्स, तिबेटियन वॉल्व्स और एशियाटिक आइबेक्स ये भी पाए जाते हैं कहाँ? हेमिस नेशनल पार्क में। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस फेस्टिवल ये तिबेटियन फेस्टिवल है जो लद्दाख में हर साल मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल, हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख के हैं। रिसेंटली न्यूज में आए थे ताशी रबस्तन। ये कौन है? ताशी रबस्तन। ताशी रबस्तन हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एक ही कॉमन हाई कोर्ट है और इस कॉमन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ताशी रबस्तन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो वो थे लाला कंवर सेन। लाला कंवर सेन वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इनको अपॉइंट किया था महाराजा हरि सिंह ने 1928 में। नेक्स्ट, इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल पायलट प्लांट। इंडियाज फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल पायलट प्लांट ये कहाँ बनाया जा रहा है और इसको कौन कौन मिलकर बना रहे हैं ये पूछा जा सकता है। इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल पायलट प्लांट ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, पुणे में। महाराष्ट्र में कहाँ? पुणे में। पुणे में कहाँ? थर्मेक्स लिमिटेड प्रीमाइजेस के अंदर ही ये बनाया जा रहा है। थर्मेक्स लिमिटेड प्रीमाइजेस इन पुणे। तो इसको कौन मिलके बना रहे हैं? तो एक तो ये कंपनी है जिसका नाम है थर्मेक्स लिमिटेड, आईआईटी दिल्ली और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल पायलट प्लांट। नेक्स्ट, इस बार का रिपब्लिक डे जो मनाया गया वो किस नंबर का रिपब्लिक डे था? वो था 75 नंबर का रिपब्लिक डे। हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट किसको इनवाइट किया गया था? तो इस बार के रिपब्लिक डे पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रान को इनवाइट किया गया था। किसको इनवाइट किया गया था? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रान जो कि चीफ गेस्ट थे परेड में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थीम क्या था रिपब्लिक डे का? इस बार के रिपब्लिक डे का थीम क्या था? तो थीम था विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मतरुका। क्या मतलब होता है इसका? विकसित भारत मीन्स डेवलप्ड इंडिया एंड भारत लोकतंत्र की मतरुका मीन्स इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट की परंपरा जो है ये काफी टाइम से चलती आ रही है। 1950 से हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। तब से हम क्या करते हैं कि बाहर की कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट को हम एज गेस्ट ऑफ ऑनर इंडिया में बुलाते हैं रिपब्लिक डे पर। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं, 100%। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज फर्स्ट चीफ गेस्ट इन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मीन्स 1950 में जब हमने पहला रिपब्लिक डे मनाया तब चीफ गेस्ट कौन थे? तो तब थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम था सुकरानो। तो 1950 में कौन आया इंडिया में? सुकरानो जो कि प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के। और लेटेस्ट वाला तो याद रखना ही रखना है। लेटेस्ट में कौन थे जो 2024 में? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट एमुनुअल मैक्रान फ्रांस के प्रेसिडेंट 2024 के चीफ गेस्ट और सुकरानो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फर्स्ट चीफ गेस्ट। अगर पूछा जाए 2023 में कौन आया था चीफ गेस्ट तो वो आए थे इजिप्ट यानी मिस्र के प्रेसिडेंट जिनका नाम था अब्दुल फतेहुल सीसी 2023 में, और 2024 में एमुनुअल मैक्रान और फर्स्ट सुकरानो जो कि इंडोनेशिया के थे। 2021 और 2022 2021 और 22 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों नहीं आया? क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। अगर पूछा जाए 2019 में कौन आया था
तो वो आए थे रामाफोसा, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए 2019 में, और 2020 में आए ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो कब आए थे? 2020 में। 19 में कौन आया? रामाफोसा। 23 में सीसी आए। 24 में एमानुएल मैक्रॉन आए, और फर्स्ट थे सुकरानो। इतना आपको याद रखना है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। नेक्स्ट, रिपब्लिक डे की थीम तो हमने पढ़ ली। इस नंबर का जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया वो 78 नंबर का इंडिपेंडेंस डे था। रिपब्लिक डे 75। वो क्यों भाई? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हम 1947 से मनाते आ रहे हैं, और रिपब्लिक डे हम 1950 से मनाते आ रहे हैं, इसलिए 3 नंबर का गैप है। तो इंडिपेंडेंस डे की थीम थी विकसित भारत, विकसित भारत, which symbolize India's goal to become a developed nation by 2047। जब आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तब क्या करना है? हमने बनना है एक डेवलप्ड नेशन। अभी हम डेवलपिंग नेशन हैं। नेक्स्ट, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे, इनको मिला है ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड। इनको मिला है ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड। क्यों मिला है? फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू पेरिस ओलंपिक्स 2024। फ्रांस से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। फ्रांस दुनिया की फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने अबॉर्शन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दी है। फर्स्ट कंट्री टू इंश्योराइन अबॉर्शन राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नो वुमेन कैन वॉलंटरली टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी। किस कंट्री ने ये राइट दिया है? तो ये दिया है फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रॉन, जिनको मिला है ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड, और यही आए थे हमारे इंडिया में 2024 के चीफ गेस्ट। फर्स्ट कौन थे? सुकरानो, और लेटेस्ट वाले थे एमानुएल मैक्रॉन। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिसेंटली न्यूज में थे अभिनव बिंद्रा। ये कौन है? ये हैं इंडिया के शूटर। ये 2 बार न्यूज में आए थे। इनको हमने देखा था 2008 में भी ये न्यूज में थे। तब क्यों थे? 2008 में इनको मिला था ओलंपिक गोल्ड। इन्होंने ओलंपिक गोल्ड लिया था मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। 2008 की ओलंपिक्स हुई थी बीजिंग में, और 2024 की ओलंपिक्स हुई हैं पेरिस में। 2024 में इनको मिला है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 किसको मिला है? इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा को। किसने दिया है? बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू द ओलंपिक मूवमेंट। ये पहले इंडियन बने थे जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड लाया था मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2008 में। नेक्स्ट, रिसेंटली खर्ची पूजा न्यूज में थी। ये क्या है? खर्ची पूजा एक ट्रेडिशनल इवेंट है किसका? त्रिपुरा का। नॉर्थ ईस्ट का अगर कोई भी इवेंट न्यूज में होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। तो खर्ची पूजा कहाँ की जाती है? ये की जाती है त्रिपुरा में। इसमें 14 गॉड्स और अर्थ की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? बिलीव टू क्लीन द सिंस ऑफ पीपल। नेक्स्ट, रिसेंटली सुदेश्वरी टेम्पल न्यूज में था। ये कहाँ का टेम्पल है और ये क्यों न्यूज में था? तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा ने इनॉग्रेट किया है सिद्धेश्वरी टेम्पल इन त्रिपुरा। तो सिद्धेश्वरी टेम्पल ऑल्दो योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है, बट ये यूपी में नहीं है, ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने मिलके योगी आदित्यनाथ के साथ इसका इनॉग्रेशन किया है। सिद्धेश्वरी टेम्पल कहाँ है? तो ये है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में और क्या पढ़ा हमने? खर्ची पूजा भी की जाती है त्रिपुरा में। मेदाराम जटारा, ये क्या है? मेदाराम जटारा ये है लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल कौन सा है? मेदाराम जटारा। नेक्स्ट, कोझिकोड केरला की सिटी रिसेंटली न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी? ये बन गई है इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब किसको मिला है? तो ये मिला है कोझिकोड को।
कोझिकोड को मिला है इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट, क्रिश एंड भूमि, ये कौन है, रिसेंटली न्यूज में थे। तो ये हैं एआई एंकर, क्रिश मेल एआई एंकर, भूमि फीमेल एआई एंकर। तो ये किसके एंकर हैं, ये एंकर हैं डीडी किसान के। डीडी किसान एक दूरदर्शन का चैनल है और डीडी किसान एक ही ऐसा चैनल है जो एग्रीकल्चर पर टीवी चैनल, एग्रीकल्चर पर एक ही टीवी चैनल है, वो है डीडी किसान। तो डीडी किसान के दो नए एंकर कौन हैं, एआई एंकर, वो हैं क्रिश एंड भूमि। क्रिश एंड भूमि कौन है, एआई एंकर ऑफ डीडी किसान। नेक्स्ट, विक्टोरिया शी। विक्टोरिया शी, बात एआई की चल रही है तो विक्टोरिया शी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट एआई डिप्लोमेट और स्पोक्स पर्सन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड फर्स्ट एआई डिप्लोमेट या वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्पोक्स पर्सन कौन है, तो ये है विक्टोरिया शी। क्या ये एआई जनरेटेड स्पोक्स पर्सन और एआई जनरेटेड डिप्लोमेट दुनिया का पहला बन गया है विक्टोरिया शी। ये किसका है, ये है यूक्रेन का। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2024। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है, ये बनी है क्रिस्टीना सिकोवा। क्रिस्टीना सिकोवा, क्रिस्टीना सिकोवा चेक रिपब्लिक से हैं और ये बनी है मिस वर्ल्ड 2024। आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस एक ओपन किया है अबू धाबी में। आईआईटी दिल्ली ने एक कैंपस अपना ओपन किया है कहाँ, अबू धाबी में, यूएई में। तो रिसेंटली यूएई के क्राउन प्रिंस जिनका नाम है शेख खालिद बिन महमूद, इन्होंने इनॉग्रेट किया है अबू धाबी कैंपस ऑफ आईआईटी दिल्ली। और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ने अपना पहला मेलबोर्न ग्लोबल सेंटर ओपन कहाँ किया है, दिल्ली में। नेक्स्ट, यूएई से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है और वो है फर्स्ट हिंदू टेंपल इन यूएई, बाब्स टेंपल। तो बाब्स टेंपल बन गया है फर्स्ट हिंदू टेंपल इन अबू धाबी। इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, विजिंजाम पोर्ट रिसेंटली न्यूज में थी। ये क्यों न्यूज में थी, तो विजिंजाम पोर्ट जो है ये एक अडानी की पोर्ट है और ये लोकेटेड है केरला में। विजिंजाम पोर्ट कहाँ है, केरला में, अडानी ग्रुप की पोर्ट है। और ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इसको अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री से और ये बन गई है इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। क्या बन गई है, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये क्या होती है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक होती है ओरिजिन पोर्ट, एक होती है डेस्टिनेशन पोर्ट। ओरिजिन पोर्ट से कार्गोज को लिया जाता है डेस्टिनेशन पोर्ट पर, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिया जाता, रास्ते में एक इंटरमीडिएट पोर्ट होती है और उसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इंडिया के पास अभी तक कोई भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं थी। गल्फ से जो भी हमारा कार्गो आता था वो पहले श्रीलंका में आता था और वहां से वो छोटे जहाजों में लोड किया जाता था। अब हमारे पास हमारी अपनी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जिसका नाम है विजिंजाम पोर्ट। नेक्स्ट, पोर्ट की बात चल रही है तो पोर्ट से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं जो रिसेंटली न्यूज में थे। तो चाबार पोर्ट, नेक्स्ट क्या है, चाबार पोर्ट। ये बेसिकली एक डीप वाटर पोर्ट है जो कि है तो ईरान की, बट इंडिया ने 10 ईयर का एग्रीमेंट किया है इसके साथ, ईरान के साथ, इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए और मैनेज करने के लिए। चाबार पोर्ट ईरान की पोर्ट है बट इंडिया ने 10 ईयर का एग्रीमेंट किया है इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए और मैनेज करने के लिए। चाबार पोर्ट के बाद एक और पोर्ट भी है जिसके हमें राइट्स मिल गए हैं, ओवरसीज पोर्ट की बात कर रहे हैं, जिस अब इंडिया हैज गेन द राइट्स टू ऑपरेट अ सेकंड ओवरसीज पोर्ट जिसका नाम है सितावे पोर्ट इन म्यांमार। सितावे पोर्ट कहाँ की है, ये है म्यांमार की। तो चाबार पोर्ट के बाद इंडिया को इसके राइट भी मिल गए हैं ऑपरेट करने के लिए। ये पोर्ट कहाँ है, तो ये है म्यांमार में। तो ये लोकेटेड है कालादान रिवर के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कालादान रिवर कहाँ है, तो ये म्यांमार में है। तो क्यों न्यूज में था, क्योंकि सितावे पोर्ट जो है वो कालादान रिवर के ऊपर है। तो इस पोर्ट के राइट्स मिल गए हैं इंडिया को, चाबार पोर्ट और सितावे पोर्ट, ये दो ओवरसीज पोर्ट हैं जो कि हमारे पास है। नेक्स्ट, मंगला पोर्ट। मंगला पोर्ट ये क्यों न्यूज में थी, मंगला पोर्ट इंडिया की नजर है कि हमें मंगला पोर्ट मिल जाए, तो
तो मंगला पोर्ट है बांग्लादेश में। मंगला पोर्ट कहाँ है? बांग्लादेश में है। और हम चाहते हैं कि ये पोर्ट हमें मिल जाए ताकि हम काउंटर कर सकें चाइना का इन्फ्लुएंस। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और उसको हम काउंटर करना चाहते हैं। टू काउंटर चाइना's influence and to expand its overseas port organization and to enhance regional connectivity. In a strategic move to counter China's growing influence in the region, India sets its sight on managing the Mongla port in Bangladesh. तो मंगला पोर्ट कहाँ है? ये बांग्लादेश की पोर्ट है। हम चाहते हैं कि ये पोर्ट हमें मिल जाए। नेक्स्ट, दार एस सलाम पोर्ट। तो दार एस सलाम पोर्ट, ये पोर्ट कहाँ है? तो ये तंजानिया की पोर्ट है और ये है अडानी ग्रुप के पास। नेक्स्ट, 30 ईयर के लिए ये पोर्ट है किसके पास? अडानी ग्रुप के पास। तो दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया की पोर्ट है, अडानी ग्रुप के पास अगले 30 साल के लिए। नेक्स्ट, पैराडिप पोर्ट। पैराडिप पोर्ट क्या है? तो पैराडिप पोर्ट बन गई है इंडियाज लार्जेस्ट मेजर पोर्ट। इंडियाज लार्जेस्ट मेजर पोर्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गोज वॉल्यूम। कार्गोज वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी पोर्ट बन गई है पैराडिप पोर्ट। और पैराडिप पोर्ट है कहाँ है? ये है उड़ीसा में। इंडियाज लार्जेस्ट मेजर पोर्ट पैराडिप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में। दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया की पोर्ट है, अडानी ग्रुप के पास नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट, हाइफा पोर्ट। तो हाइफा पोर्ट भी रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये किसकी पोर्ट है? तो ये इजराइल की पोर्ट है और ये भी अडानी ग्रुप के पास है। ये लार्जेस्ट पोर्ट है इजराइल की, विच हैंडल्स अबाउट 30 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो पर ईयर। पोर्ट की बात चल रही है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सी है? तो लोथल पोर्ट इंडिया की जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक पोर्ट थी, वो ओल्डेस्ट पोर्ट थी इंडिया की। तो इंडिया की ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सी है? लोथल पोर्ट। लोथल गुजरात में है। ये एक आईवीसी साइट है और इसको पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लोथल राइस के लिए फेमस था, यहाँ से राइस हस्क मिले हैं। मोटूपल्ली पोर्ट, ये एक एंशिएंट इंडिया की पोर्ट थी, किसकी? काकतीय डायनेस्टी की। एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज चराइदेव मैदान? ये चराइदेव मैदान क्या है? ये रिसेंटली न्यूज में था। तो चराइदेव मैदान क्या है? तो चराइदेव मैदान फर्स्ट कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है नॉर्थ ईस्ट की। जब भी नॉर्थ ईस्ट की कोई चीज न्यूज में होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में इससे पहले साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो काफी सारी थी, लेकिन कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई भी नहीं थी। तो ये फर्स्ट कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट चराइदेव मैदान, ये इंडिया की 43rd नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। इससे पहले इंडिया की 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, तो 43rd नंबर की कौन है? चराइदेव मैदान। चराइदेव मैदान है क्या बेसिकली? तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि अहोम डायनेस्टी जिसने रूल किया है असम को, अहोम डायनेस्टी के किंग्स, क्वींस और नोबल्स के बरियल्स हैं यहाँ। आप कह सकते हैं कि नोबल्स, ये एक कब्रिस्तान है किसका? अहोम डायनेस्टी के राजा महाराजाओं का। असम की ये तीसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। इससे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम का है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मानस नेशनल पार्क असम का है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अब तीसरी बन गई है चराइदेव मैदान। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। रिसेंटली यूनेस्को 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन हुआ न्यू दिल्ली में, जिसने ये फैसला लिया और 43rd नंबर की साइट का दर्जा दिया चराइदेव मैदान को। टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी तक 43 है, जिसमें कल्चरल 35 हैं और नेचुरल 7 हैं और मिक्स्ड 1 है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अदिति स्कीम, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है। अदिति स्कीम क्या है? ये रिसेंटली डेफ कनेक्ट हुआ 2024 का न्यू दिल्ली में। तो रिसेंट डेफ कनेक्ट 2024 का कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। तो वहाँ ये स्कीम लॉन्च हुई, अदिति स्कीम। ये क्या करेगी? टू प्रमोट इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। टू प्रमोट इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम है अदिति स्कीम। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। अंडर वाटर क्यों? ये पानी के नीचे है। कौन से पानी के नीचे? हुगली नदी के नीचे इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बनाई गई। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस कहाँ लॉन्च हुई? कलकत्ता में लॉन्च हुई। किसने लॉन्च की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, बिटवीन हावड़ा मैदान एंड इस्प्लैनेड स्टेशन। हावड़ा मैदान एंड इस्प्लैनेड स्टेशन
इन कोलकाता। ये कनेक्ट करेगी हावड़ा को साल्ट लेक के साथ, हावड़ा को साल्ट लेक के साथ ये कनेक्ट करेगी। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का 520 मीटर लॉन्ग और 26 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल ये सिचुएटेड है। कौन से नदी के नीचे है ये? तो हुगली नदी के नीचे है ये, ऑलमोस्ट 26 मीटर। वर्ल्ड फर्स्ट मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई थी 1863 में। जब मेट्रो न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है वर्ल्ड फर्स्ट मेट्रो कब और कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो 1863 में स्टार्ट हुई थी लंदन में। तो इंडिया फर्स्ट मेट्रो स्टार्ट, इंडिया में सबसे पहले मेट्रो स्टार्ट हुई थी कोलकाता में। और ये कहाँ स्टार्ट हुई थी? 1970 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और ये 24 अक्टूबर 1984 को बन के तैयार हो गई थी। इसका फर्स्ट स्ट्रेच जो था वो था भवानीपुर, जिसको जो कि आज नेताजी भवन है, वहाँ से इस्प्लेनेड, दो स्टेशन के बीच में ये बनी थी। तो इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता में, हुगली नदी के नीचे। अंडरग्राउंड की बात चल रही है तो इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट ये किसका है और ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का और ये है झारखंड में। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पेस डे मनाया गया 23 अगस्त को। इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया? 23 अगस्त को। इसका थीम था टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून। 23 अगस्त को क्यों मनाया गया? क्योंकि 23 अगस्त को इसरो ने सक्सेसफुली लैंड करवाया था चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर मून के ऊपर, और लैंडिंग साइट को नाम रखा था शिव शक्ति पॉइंट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिव शक्ति पॉइंट इज एसोसिएटेड विद चंद्रयान 3। तो फर्स्ट नेशनल स्पेस डे मनाया गया 23 अगस्त को और फर्स्ट एवर विज्ञान रत्न अवार्ड भी दिया गया। तो फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 किसको मिला? तो ये मिला है प्रोफेसर गोविंदा राज पद्मनाभन, प्रोफेसर गोविंदा राजन पद्मनाभन को मिला है विज्ञान रत्न अवार्ड 2024, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक विज्ञान टीम अवार्ड भी दिया गया और ये विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया है चंद्रयान 3 की टीम को। विज्ञान टीम अवार्ड किसको मिला? चंद्रयान टीम 3 को। और विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 किसको मिला? प्रोफेसर गोविंदा राजन पद्मनाभन को। नेक्स्ट, रिसेंटली कुछ साइक्लोन्स न्यूज में थे, उनको देख लेते हैं। तो साइक्लोन असना ये कहाँ आया? ये आया अरेबियन सी में। इसने इम्पैक्ट किया कच्छ गुजरात को और पाकिस्तान के एडजाइनिंग एरिया को। कच्छ इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो साइक्लोन असना, ए फॉर अरेबियन सी, तो ये कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल में नहीं आया, ये आया अरेबियन सी में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसने इम्पैक्ट किया गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट को और पाकिस्तान के एडजाइनिंग एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ड नेम असना इसको किसने दिया? तो असना नाम इसको दिया पाकिस्तान ने। असना का मतलब होता है द वन टू बी एक्नॉलेज्ड और प्रेज्ड, वन टू बी एक्नॉलेज्ड और प्रेज्ड। साइक्लोन असना, अरेबियन सी, कच्छ गुजरात, नेम गिवन बाय पाकिस्तान। नेक्स्ट, साइक्लोन रेमल। साइक्लोन रेमल कहाँ आया? तो ये अरेबियन सी में नहीं आया, ये आया बे ऑफ बंगाल में। इसने इम्पैक्ट किया वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को। इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को इम्पैक्ट किया इसने। और रेमल जो नाम है वो दिया गया था ओमान के द्वारा। ओमान में रेमल कहते हैं सैंड को अरबिक में। रेमल अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सैंड, रेत। तो साइक्लोन रेमल कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल में। साइक्लोन असना कहाँ आया? अरेबियन सी में। असना नाम दिया पाकिस्तान ने, रेमल नाम दिया ओमान ने। नेक्स्ट, इंदौर ने अचीव किया है न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप सब जानते हैं कि इंदौर जो है वो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है। इंदौर इज कंसिडर्ड एज क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो इसने न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है। क्या किया है ऐसा? तो इंदौर ने 24 आवर्स में प्लांट किए हैं 1.1 मिलियन सैंपलिंग। इंदौर अचीव्ड न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड in category of the most trees planted by a team in 24 hours by planting 1.1 million sampling in just 24 hours. What is INS Jatayu?
INS जटायु क्या है? ये एक नेवल बेस है, वेरी इंपॉर्टेंट। INS जटायु क्या है? ये एक नेवल बेस्ड है जिसको कमीशन किया है मिनिकॉय आइलैंड में। किस कहाँ कमीशन किया है? एट मिनिकॉय आइलैंड। नेवल बेस कमीशन एट मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड किसका आइलैंड है? एक लक्षद्वीप का आइलैंड है। क्या फायदा होगा इसका, इस बेस का? तो दिस विल हेल्प इंडियन नेवी with its anti-piracy and anti-narcotics operations in Western Arabian Sea. INS Jatayu naval base commissioned at Minicoy Island of Lakshadweep. Next, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है? तो ये बैंक है ब्रिक्स का। ब्रिक्स पहले बना था ब्रिक, कब? 2006 में बना था ये ब्रिक, BRIC ब्रिक, जिसमें थी 4 कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और 2010 में ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका ने, तो ये बन गया था ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के इससे पहले थे 9 मेंबर, तो अब 10वां मेंबर बन गया है अल्जीरिया। तो रिसेंटली कौन मेंबर बना है? अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट, रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया? लता मंगेशकर पुरस्कार 2024। तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको मिला? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट, व्हाट इज अश्मिता प्रोजेक्ट? ये अश्मिता प्रोजेक्ट क्या है? तो ये प्रोजेक्ट है यूजीसी का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। किसका प्रोजेक्ट है? यूजीसी का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये प्रोजेक्ट है। क्या है ये प्रोजेक्ट? तो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है अगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। अगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ये क्या है? ये एक इनिशिएटिव है, इसमें डेवलप की जाएंगी 22,000 बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट 5 ईयर का टारगेट है, अगले 5 सालों में 22,000 बुक जो हैं वो डेवलप की जाएंगी इंडियन लैंग्वेजेस में। किस किस का प्रोजेक्ट है अश्मिता प्रोजेक्ट? तो ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और यूजीसी का। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक कमेटी है जिसका नाम है हाई पावर कमेटी है जिसका नाम है भारतीय भाषा समिति। तो भारतीय भाषा समिति किसकी कमेटी है? हाई पावर कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। भारतीय भाषा समिति जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक कमेटी है, ये यूजीसी के साथ मिलकर क्या करेगी? 22,000 बुक्स को इंडियन लैंग्वेजेस में डेवलप करेगी। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल इंडिया में रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ। ये कहाँ है? फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इंडिया, पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन इंडिया, जिसका नाम है संविद गुरुकुलाम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। ये एक CBSE स्कूल होगा और इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी दी जाएंगी। ये सिर्फ गर्ल्स का एक सैनिक स्कूल होगा। तो गर्ल्स का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? वृंदावन उत्तर प्रदेश में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेट किया। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का स्कूल है। ये एक CBSE स्कूल होगा जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाएगी फीमेल्स को। नेक्स्ट, फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे ओपन किया गया? तो फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर कंट्री का, इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ है? तो वो है उड़ीसा में। फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर उड़ीसा में। फ्रीडम क्या है? ये फ्रीडम तो दुनिया का सबसे पहला CNG पावर्ड मोटरसाइकिल लॉन्च हो गया है। दुनिया का पहला CNG पावर्ड मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ है और ये लॉन्च किया है बजाज ऑटो ने, जिसका नाम रखा गया है फ्रीडम। नेक्स्ट, अटल सेतु ब्रिज। अटल सेतु ब्रिज अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे है। इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं। अटल सेतु ब्रिज को क्या कहते हैं? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है जो कि 21.8 किलोमीटर है। 21.8 किलोमीटर है और ये कहाँ है? ये मुंबई में है, जिसका सी के अंदर जो स्ट्रेच है वो है 16.5 किलोमीटर और बाकी का 5.5 किलोमीटर है लैंड में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स को बैन कर दिया है सोशल मीडिया यूज करने से? तो वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैन लगाया है सोशल मीडिया पे। किसके लिए? 16 साल से छोटे बच्चों के लिए। impose a minimum age limit for social media use, ban social media for children below the age of 16। 16 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते। ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर
एंथनी एल्बेंजा ने ये अनाउंसमेंट की है। वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ सेटअप किया गया है? तो वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में। वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? तो यह है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में। वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक रिसेंटली कहाँ इंस्टॉल की गई है? तो ये की गई है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इंडिया ने हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की 2024 का सबसे ज़्यादा किससे रिसीव किया है? तो इंडिया ने रिसीव किया है हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सिंगापुर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।